Hello students, today we will read poem number 7 from Honeycomb. The poem is Dad and the Cat and the Tree, and the writer of this poem is Kit Wright. Okay, so let's start the summary of this poem. There is a family in this poem, and 3 members are in that family: a dad, a mom, and a little child. This morning, the family found a cat stuck in their tree. एक सुबह क्या होता है, वो फैमिली के जो तीनों मेंबर हैं वो देखते हैं कि उनके घर में जो एक ट्री है उसमें एक कैट फंस जाती है. This morning, a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." होता क्या है, मॉर्निंग में जब वो देखते हैं कि एक कैट उनकी ट्री में आकर फंस गई है, तब जो डैड होते हैं वो कहते हैं राइट कि ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी. अब इसे तुम मेरे लिए छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब इसको मैं यहाँ से निकालूंगा. The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake don't fall. जो ट्री था वो कैसा था? वो वूबली था. वूबली मीन्स अनस्टेडी, यानी कि अस्थिर. और कैसा था? और टॉल था, यानी कि लंबा था. तो मॉम क्या कहती हैं कि फॉर गुडनेस, कि भगवान के लिए, शेक डोंट फॉल, मतलब तुम इसे कैट को पेड़ से नीचे निकालने के चक्कर में खुद गिर मत जाना. Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play. This is you, wait and see. डैड कहते हैं फॉल मतलब गिरूंगा, कि मैं यहाँ से गिरूंगा, और वो ऐसा कहकर बहुत तेज हंसते हैं. वो कहते हैं मेरे जैसा क्लाइंबर, ये तो एक छोटे बच्चे की तरह एक खेल है, और कुछ ही देर में तुम देख लेना. ही गोट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड. इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. वो क्या कहते हैं, तुम थोड़ी देर में देख लेना मैं इसे कैसे पेड़ से नीचे निकालता हूँ, गिराता हूँ. क्या कहते हैं, वो गार्डन के एक शेड में जाते हैं और वहाँ से एक लैडर मीन्स सीढ़ी निकाल कर लेकर आते हैं, और उस सीढ़ी को, उस जो लैडर होती है उसको उस ट्री के पास लगाते हैं जिससे कि वो ऊपर जा सके. और वो जैसे ही लैडर के ऊपर चलकर ऊपर जाते हैं पेड़ के पर, तो वो क्या होता है, वो स्लिप्ड हो जाती है. वो लैडर स्लिप हो गई, वो फिसल गई. और कहाँ पर वो जो डैड थे वो कहाँ पर गिरे? लैंडेड मीन्स गिरना. वो फ्लावर बेड मीन्स जो वहाँ पर फूलों की क्यारी थी वो उसमें गिर जाते हैं ऊपर से नीचे आकर. नेवर माइंड, सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. डैड कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं है. और वो ऐसा कहकर अपने हेयर को, अपने फेस को, अपनी ट्राउज़र्स को और अपनी शर्ट को क्या करते हैं, वो ब्रशिंग करते हैं. मतलब डर्ट को निकालने के लिए वो उस अपने सारे फेस और जो हेयर हैं, ट्राउज़र हैं, शर्ट हैं, उनको ब्रशिंग करते हैं. मीन्स उस मिट्टी को हटाने की कोशिश करते हैं. वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. मॉम से डोंट फॉल अगेन. ओके. डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारा प्लान ए फेल हो जाता है तो हम प्लान बी को ट्राई करेंगे. मीन्स हम दूसरी कोई ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कि हम अपने इस काम में सक्सेस हो सकें. और कहते हैं कि मेरे रास्ते से तुम हट जाओ. लेकिन मम क्या कहती है? मम कहती है फिर से कि आप करने को तो कर लो, लेकिन आप फिर से गिर मत जाना. वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है. Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. वो क्या कहते हैं कि फिर से मैं गिरूंगा, ऐसा बोलते हैं. वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हारा बहुत अच्छा फनी जोक है. और वो ऐसा कहकर उस पेड़ की एक बंच पर स्विंग कर जाते हैं, मतलब झूलते हैं, लटकते हैं ऊपर जाने के लिए. और क्या होता है, जैसे ही वो उस बंच पर स्विंग करते हैं तो वो बंच ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है. रबिश,
sorry, Dad landed Wallop back on the deck. Mom said, "Stop it, you will break your neck." डैडी धड़ाम से नीचे गिरते हैं और कहाँ पर गिरते हैं, वो सीधे फर्श पर आकर गिरते हैं. वेलप मीन्स धड़ाम से गिरना, लैंडेड वेलप मीन्स बहुत जोर से, फेल हैविली धड़ाम से नीचे गिरना. और फिर से मम्मी बोलती है कि स्टॉप इट, कि अब तुम यहीं पर रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, वरना ऐसा होगा कि तुम कहीं अपनी ही नेक को तोड़ ना लो, मतलब बार बार गिरने से, चोट लगने से तुम्हारी अपनी गर्दन ना टूट जाए. रबिश से डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. बोलते हैं, डैडी बोलते हैं कि रबिश, छी, ये नॉनसेंस, कितना बकवास है, और अब हम अपनी जो मेरे पास जो मेरा प्लान सी है, अब मैं उसे ट्राई करूँगा. और वो देखो, वो बिल्कुल इजी एज विंकिंग, मतलब एक पलक झपकने जैसा है. और मेरे जैसे, टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मतलब मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए वो एक पलक झपकने जैसा ही है. देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. गेस वॉट, ही डिड नॉट फॉल. अब क्या करते हैं, वो फिर से बहुत ज़्यादा ऊंचे चढ़ जाते हैं. किस पर, वहाँ पर जो गार्डन की वॉल थी उस पर. लेकिन अब गैस करो आप कि अब क्या होगा, क्या ही डिड नॉट फॉल, वो गिरेंगे या नहीं गिरेंगे. ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट. उन्होंने एक बहुत बड़ा जंप लिया, लीप किया मतलब छलांग लगाई, और वो बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए. वो ट्री के उसी ट्री ट्रंक भी, क्रूक उसी जगह पहुंच गए जहां पर वो कैट की जो एक गर्दन फंसी हुई थी. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. बिल्ली जो कैट थी, उसने एक बहुत तेज आवाज में, येल मीन्स क्राई करना, चीखना, बहुत तेज चीखी वो आवाज निकाली उसने. और वो जैसे ही डैड ने उसकी गर्दन को वहां से निकाला पेट से, तो वो जमीन के ऊपर से ही कूद गई. और वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने आप को, मतलब अलाइव पाकर, मतलब सही सलामत अपने आप को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री. अब ये जो कैट थी वो मुस्कुराती हुई और अपना मुंह इधर उधर चढ़ाती हुई जाती है. वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है. स्मग मीन्स टू सेटिस्फाइड, पूरी तरह से सेटिस्फाइड है. लेकिन जो बेचारे बूढ़े ओल्ड डैड थे, वो अभी भी उस पेड़ के ऊपर वहीं पर फंसे हुए हैं. वो सोच रहे हैं कि अब वो नीचे कैसे आएंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट, योर पोएम इज कंप्लीट. ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग.